डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आर्टिकल्स के सारे यूज़ मैंने आपको करा दिए थे। ए एन और द के मैंने यूज़ आपको करा दिए हुए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम नो आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती, लगभग आधे घंटे आप मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो सारे के सारे रूल्स हैं जहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको लगभग 10 से 12 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं आर्टिकल्स के ऊपर, तो आप उनको देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रूल नंबर हमारा फर्स्ट है। जो रूल नंबर हमारा 1 है, हम उसकी बात करते हैं। एक सेकंड आप यहाँ पे वेट करिएगा। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। देखिए, पहला जो रूल है उसमें कहता है, वी डू नॉट यूज एनी वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दीज नाउन्स। कुछ नाउन्स हैं, इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्कूल लिखा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेड है, चर्च है, कोर्ट है, हॉस्पिटल, प्रिजन और मार्केट। इनके पहले हम किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है। और कब नहीं लगाएंगे? इफ द पर्पस इज सेम फॉर व्हाट इट हैड बीन मेड। मतलब कि जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, आप इनका यूज कर रहे हो, इनका इस्तेमाल कर रहे हो और उसी पर्पस के लिए कर रहे हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। जैसे स्कूल का निर्माण किया गया पढ़ने के लिए, कॉलेज का निर्माण किया गया पढ़ने के लिए, बेड का निर्माण किया गया सोने के लिए, चर्च का निर्माण किया गया प्रेयर करने के लिए। ठीक है। हॉस्पिटल का निर्माण जैसे इलाज करवाने के लिए। तो अगर इन्हीं यूज के लिए आप करते हो, तब आप कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाओगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, कोई आर्टिकल नहीं लगा है क्योंकि कॉलेज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, वो संडे को चर्च गया था। चर्च जाने का उद्देश्य उसका क्या था? प्रेयर करना हुआ, प्रार्थना करना, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं लगाया। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी, वो मार्केट गया था टीवी खरीदने के लिए। हम मार्केट किस लिए जाते? कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर आगे देखो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे, कि हम कल बेड पे गए सोने के लिए 10 बजे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि इन चीजों का निर्माण उन्हीं वस्तु के लिए किया गया है जिसका हम इसको उपयोग करना चाहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो, जिन कामों के लिए, जिस कार्य के लिए इन चीजों का निर्माण किया गया था, हम उसी पर्पज से, उसी काम के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है। उम्मीद है पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर। अगर इनके बाद कोई नाउन आता है, ठीक है, अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है, आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर, अगर इनके बाद कोई भी नाउन आता है तो आपको आर्टिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज इलेक्टेड MLA, इलेक्टेड के पहले या फिर बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं है। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, नॉमिनेटेड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ अवर टीम, हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है, डिक्लेयर्ड वर्ड यूज हुआ है। ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर, उसको सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया, कोई आर्टिकल नहीं। वी मेड हिम मॉनिटर। ठीक है। तो यहाँ भी देखो, मेड के साथ हमने कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाया हो, चाहे वो ए हो, एन हो या फिर दा हो। ठीक है। उम्मीद है सेकंड रूल आपको समझ में आया होगा। कुछ वर्ड हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। अगर इन वर्ड के बाद में नाउन लगा हुआ है, आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको एज इट इज लिख भी सकते हो। हाँ, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हिंदी से लिखा होना चाहिए, इंग्लिश को आप इंग्लिश से ही पढ़ो। ठीक है ना, मैंने बहुत इजी वर्ड में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर थर्ड देखो है, बिफोर दीज वर्ड्स, इन कुछ शब्दों के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे लंच है, डिनर है, सपर है और ब्रेकफास्ट है। सपर का मतलब कुछ
तरल पदार्थ होता है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो सूप हो गया, ठीक है ना? इसको आप सपर में ले सकते हो। यहाँ पे क्या कहता है कि लंच हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया और ब्रेकफ़ास्ट हो गया। इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे आई कुड नॉट हैव ब्रेकफ़ास्ट दिस मॉर्निंग, तो मैंने इस सुबह ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया। तो यहाँ पे देखो ब्रेकफ़ास्ट है सुबह का, हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। आई हैड लंच एट 1 पीएम कि 1 बजे मैंने लंच किया, लंच के साथ मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। ही वॉज़ इनवाइटेड टू डिनर, उसको डिनर के लिए इनवाइट किया गया, यहाँ भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है, ठीक है? ये चारों वर्ड आपको ध्यान रखना है, लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफ़ास्ट। आपको इनके साथ कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, बिफोर डिसीज़, कोई भी बीमारी है, ठीक है ना? बीमारियों के नाम के पहले आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? जैसे शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर के पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, उसकी मृत्यु कॉलेरा से हो गई, ठीक है ना? इसके पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया होगा। तो अगर किसी डिसीज़ की बात की जाती है, किसी बीमारी की बात की जाती है, तो आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है? रूल नंबर 5 देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ कलर एंड लैंग्वेज, किसी भी भाषा या फिर किसी भी कलर के नाम के पहले। भाषा को वैसे आप प्रॉपर नाउन में भी लेते हो, तो जब मैंने द आर्टिकल कराया तो मैंने पढ़ा दिया था। या फिर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कोई भी कलर है और कोई भी भाषा है, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई कैन स्पीक हिंदी, ठीक है ना? बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो हिंदी के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है और ना ही इंग्लिश के पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, ही लाइक्स ब्लू एंड व्हाइट कलर, कि उसको ब्लू और व्हाइट कलर पसंद है, ठीक है? तो यहाँ भी देखो कलर का एग्ज़ाम्पल आया हुआ है। कलर के नाम के साथ हमने कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो है, बिफोर एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया। मतलब अगर आपको कहीं पे किसी प्रॉपर नाउन के साथ में, ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये नाम है सबके, प्रॉपर नाउन है, उसके पहले कोई एडजेक्टिव जुड़ा होता है जो उसकी विशेषता बताता है। जैसे एम्परर, भाई वो एक राजा था, शासक था। प्रेसिडेंट, ठीक है, उसकी पोस्ट को बता रहा है। क्वीन, तो भी आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं पे किसी का नाम आ रहा है और उसके साथ उसका पद जुड़ा हुआ है, क्या था, ऐसा कुछ है, तो आपको वहां भी कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, आप बिना आर्टिकल के ही उसको बनाएंगे, ठीक है? ये बहुत ईज़ी था, इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं रखे हुए क्योंकि सिंपल सा है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ रहा है, सबके नाम आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। रूल नंबर 7 देखते हैं। इफ टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर द सेम काउंटेबल नाउन, अगर दो अलग-अलग एडजेक्टिव हैं जो कि विशेषता बताने का काम करते हैं, यूज्ड फॉर द सेम काउंटेबल नाउन, वो सेम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है ना? विशेषण जिसको बोलते हैं, जो विशेषता बताने का काम करते हैं, जो कि सेम काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? जो कि सेम काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, ये एक हिंदी और इंग्लिश सीखने वाली किताब है। यानी आप इससे हिंदी भी सीख सकते हो और आप इससे इंग्लिश भी सीख सकते हो, ठीक है? दिस इज अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, ठीक है? तो देखो एक ही किताब है, पर ये दो अलग अलग भाषाओं के लिए है, हिंदी और इंग्लिश। और सेम काउंटेबल नाउन, बुक को काउंट कर सकते हो, 1 किताब है, 2 किताब है, 10 किताब है, इसीलिए हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया हुआ है। दिस इज़ एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी, ये एक इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो क्या कहता है कि ये इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएँ, खास तौर पे द आर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना? आपको ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बिफोर प्लूरल नाउन इफ इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, मतलब कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है अगर वो पूरे वर्ग को प्रदर्शित करता है या फिर पूरे वर्ग का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है ना? तो भी आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बिफोर प्लूरल नाउन इफ इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, अगर वो एक क्लास को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे लॉयर्स आर
जनरली विटी। यहाँ पे कहता है लॉयर्स में देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये कह रहा है पूरी पूरी क्लास की बात कर रहा है, यानी किसी एक लॉयर बस की बात नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे। ठीक है ना, जितने भी हैं लॉयर सबकी बात कर रहा है। ठीक है, कि लॉयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे के सारे लॉयर्स की बात कर रहा है। तो लॉयर्स के पहले यहाँ पे देखो कुछ नहीं लगा, ना द लॉयर लगा हुआ है, ना आ लॉयर, ना एन लॉयर, कुछ भी नहीं लगाना, कोई आर्टिकल नहीं। डॉक्टर आर पेड मोर देन टीचर्स, जो डॉक्टर्स हैं उनको ज्यादा पे किया जाता है, टीचर से ज्यादा पे किया जाता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आप लोग वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, तो हो सकता है कल को मुझे पेमेंट मिलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ जो डॉक्टर हैं उनको ज्यादा पे किया जाता है टीचर की तुलना में। तो हम पूरे डॉक्टर की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ग की, और सारे के सारे टीचर्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई आर्टिकल हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखो है नाउन प्लस नंबर। अगर कोई नाउन है और उसके बाद नंबर आ रहा है, ठीक है ना, तो भी आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नाउन है और उसके साथ नंबर लगा हुआ है, नाउन के जस्ट बाद कोई नंबर आ रहा है, तो आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6, कि जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 6 पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहता है कि हमारी जो ट्रेन है वो 6 बजे आएगी। तो प्लेटफॉर्म एक नाउन है और उसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे, 6 आया हुआ है, यानी मैथमेटिकल डिजिट लगा हुआ है। ठीक है, तो नाउन प्लस नंबर रहेगा तो आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड शूज इन साइज 18, तो मुझे शूज की जरूरत है जिसकी साइज क्या होगी, 18 होगी। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा है, ये जो साइज लिखा हुआ है ये एक नाउन है, और उसके बाद क्या लगा हुआ, 18 आ गया, यानी कि ये नंबर है। इसके पहले देखो हमने कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया, कहीं भी कोई भी आर्टिकल इनमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, अगर कहीं पे नाउन है उसके बाद कोई नंबर आ रहा है तो आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 10 देखते हैं। उम्मीद है अभी तक यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, लगभग 12 या 15 मिनट हुए होंगे, 9 रूल हमने समझ लिए। ठीक है, क्योंकि हमको डायरेक्ट पढ़ाई करना है, बोल बच्चन वाला हमारा काम नहीं है। हाँ, वैसे थोड़ा सा प्रचार मैं भी कर दूं, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उसमें मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर वॉच टेलीविजन, मतलब ये एक फ्रेज है, कह सकते हो, अपन कई बार बोलते हैं ना वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तो इसके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। ठीक है, आई डोंट वॉच टेलीविजन एट नाइट, कि मैं रात में टीवी नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पे द टेलीविजन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आई डोंट वॉच द टेलीविजन ऐसा आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आई वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन, कि मैंने टेलीविजन में न्यूज देखा, मैंने समाचार देखा, तो ऑन द टेलीविजन आप यहाँ पे नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा, आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। वॉच टेलीविजन के साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। लेकिन नीचे देखो क्या लिखा है, बट बिफोर लिसन टू द रेडियो, अगर आप रेडियो में कोई खबर सुन रहे हो तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, आई हर्ड द न्यूज ऑन द रेडियो, कि मैंने रेडियो पर यह न्यूज सुनी, देखो रेडियो को पहले हमने क्या लगाया हुआ है, द आर्टिकल। आई ऑफन लिसन टू द रेडियो, तो मैं ज्यादातर रेडियो में चीजें सुनता हूँ, या फिर मैं ज्यादातर रेडियो सुनता हूँ। टीवी और मोबाइल के पहले वैसे भी हमारे पास क्या हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था। अब तो सारी खबरें हमको फोन में ही मिल जाती हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, है ना। तो देखो टेलीविजन, वॉच टेलीविजन के साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, लेकिन लिसन टू रेडियो के साथ आप द आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो 10 रूल हमने कर लिए, लगभग 14 या 15 मिनट अभी मुझे लगता है होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 11 देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ एयरलाइंस एंड कंपनी, कोई एयरलाइन है, कोई कंपनी है, उसके नाम के पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे सोनी हो गया, कोटक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक कह सकते हो, ब्रिटिश एयरलाइंस है, एयरबेज हो गया, आईबीएम है, ठीक है, रिलायंस हो गया, इनके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये बहुत सिंपल सा रूल है, आपको ध्यान रखना है कि एयरलाइंस और कंपनी के नाम के पहले हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आर्टिकल आपको लगाने की जरूरत नहीं, खास तौर पे द आर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रूल नंबर 12 देखो, बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, जैसे होता है ना, मैथ हो गया, कॉमर्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कहता है
आई एम आई स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। इसके पहले दा नहीं लगा हुआ, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। आई सिक्योर्ड 88% मार्क्स इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में 88% मार्क्स मतलब कि स्कोर किए या फिर मैंने सिक्योर्ड किया, मतलब मेरे 88% मार्क्स आए हुए थे। तो देखो यहाँ पे भाषा के नाम के पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लो अगर मैथ्स होता, ठीक है, ऐसे ही मान लो फिजिक्स होता, तो भी इन भाषाओं के नाम के पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा होता हिंदी, तो भी हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रूल नंबर 13 देखते हैं, आफ्टर काइंड ऑफ। ठीक है, ये वर्ड जहां पे मिले काइंड ऑफ, दिस इज अ फ्रेज, आप ये कह सकते हो फ्रेज है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसके पहले भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, आफ्टर लिखा हुआ, सॉरी, इसके बाद कोई आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। देखो एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट वॉज, किस प्रकार का पक्षी था। ठीक है ना, काइंड ऑफ के बाद हमने कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाया है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड इट वॉज कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, ठीक है, वो किस तरह की लड़की। ठीक है, कभी कभी होता है ना कोई अजीब सा बिहेव करता है, तो आप कहते हो यार पता नहीं कैसी लड़की है ना, इसीलिए यहाँ पे हम कोई आर्टिकल फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना काइंड ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 14 में क्या कहता है, विथ सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेज हैं आपको इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाना है। मैं इन फ्रेज को पढ़े दे रहा हूं, मैंने इनका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप इनको एज इट इज लिख लोगे और याद कर लोगे। ठीक है, जैसे एट हैंड, बाय नेम, बाय बस, बाय ट्रेन, आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बाय प्लेन, इन जेल, एट डिनर, अंडरग्राउंड, इन जस्ट, बाय वाटर, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ऑन हॉर्स बैक, एट सनसेट, इन ब्रेथ, इन हैंड, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑल डे, ऑल नाइट, एट नून, एट नाइट, बाय पोस्ट, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। टू कैच फायर, टू लीव स्कूल या फिर कॉलेज, टू गिव ईयर, टू ब्रिंग वर्ड, टू ले साइज, टू लूज हार्ट, टू सेट सेल, टू सेट वेन, टू सेंड वर्ड, टू कास्ट एंचर, कोई भी आर्टिकल आपको इनके साथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप इनको एज इट इज लिख लीजिएगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और आपको यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ऐसे आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, रूल नंबर 15 देखते हैं, बिफोर वर्क, अगर एक वर्ड कहीं पे यूज हुआ वर्क, इसके पहले आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, मतलब वो अपने काम के लिए जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हिज द वर्क नहीं कर दोगे, ही इज ऑन हिज द वे टू वर्क। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगेगा। अक्सर बच्चे बोलते सर हम ऐसे ही भर देते हैं, अगर पढ़ने में अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, शी इज एट वर्क, वो काम पे है, तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। कई बार ऐसा होता है हम बोल देते हैं सी इज एट द वर्क, हम लोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है ना, सी इज एट वर्क, ये आपका सही है, आपको कोई भी आर्टिकल यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 16 देखते हैं, बिफोर नेम ऑफ गेम्स, जो गेम्स हम लोग खेलते हैं ना, उसके भी पहले आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज गोल्फ, क्रिकेट है, गोल्फ है, उसके पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ दो दो मतलब हम गेम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सारे गेम की बात कर रहे हैं। आपको गेम के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस इतना ध्यान रखना, बिफोर नेम ऑफ गेम्स। ठीक है, रूल नंबर 17 देखते हैं, बिफोर नेम ऑफ सीजन्स, जो ऋतुएं होती है ना, उसके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, देखो, इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस, स्प्रिंग के टाइम में हम अपने घर को साफ करना पसंद करते हैं। तो देखो इन द स्प्रिंग हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हमने कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, शी इज प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर, तो वो प्लान कर रही कि अपने पेरेंट्स से मिलने जाएगी विंटर के टाइम में, ठंडी के मौसम में। तो देखो यहाँ पे हमने द विंटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपको कहीं भी किसी भी ऋतु के नाम के साथ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग है, यहाँ पे विंटर है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 18, दिस इज द लास्ट रूल। ठीक है ना, बिफोर द नेम ऑफ टाइम ऑफ डे, जो मतलब कि ऐसे कोई नाम हो गए जो समय के लिए यूज किए जाते हैं। दिन में टाइम होते हैं, जैसे आप सुबह, दोपहर, शाम, रात, है ना, मिडनाइट, आधी रात, आप ऐसे वर्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बिफोर द नेम ऑफ टाइम ऑफ डे। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो, ही ट्रेवल्ड मोस्टली बाय नाइट, वो ज्यादातर रात को ट्रेवल करता है, या फिर ज्यादातर उसने रात में ट्रेवल किया। ठीक है, तो द नाइट हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपको कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाना है। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी विल बी देयर अराउंड मिड नाइट, कि हम वहां पहुंच जाएंगे लगभग आधी रात तक। ठीक है ना, तो हमने यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया हुआ, वी विल बी देयर अराउंड मिड नाइट, कि हम आधी रात तक वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 18 रूल्स थे, जहां पे हम कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, 15 मार्च से स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी अगली क्लास होगी वहां पे मैं 100 MCQ कराने वाला हूँ आर्टिकल्स के। ठीक है ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आंसर आता जाएगा मैं वो सारी की सारी चीज आपको क्या करूंगा, रिवाइज कराता जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।